जलवायु कार्यकर्ताओं और शिक्षा सुधार की आवाज उठाने वाले सोनम वांगचुक पिछले 13 दिनों से भूख हड़ताल पर है। वह दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के समर्थन में चल रहे प्रदर्शन में शामिल है और लगातार अनिश्चितकालीन अनशन कर रहे हैं। लेकिन इतने दिनों से बिना खाना खाए उनकी तबीयत कैसी है? आइए पहले सुनते हैं कि अपनी सेहत को लेकर सोनम वांगचुक ने क्या कहा। 13वां दिन है, तबीयत अच्छी है, ठीक है। अब स्टेबलाइज हुआ है। हंगर में शुरू में थोड़ा एडजस्ट होने में मुश्किलातें होती हैं, तो अभी थकान होती है, बाकी ठीक है। हाँ, मेरे अंदर से फैट्स के साथ शायद मसल्स भी कंज्यूम हो रहे हैं, इसीलिए हड्डियां निकलते आ रहे हैं। बाकी मैं खुद काफी ऊर्जा महसूस करता हूँ। अगर उन्हें जबरन यहाँ से हटाया जाता है तो यह उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। उन्होंने कहा कि संविधान हर नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का अधिकार देता है और इस अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए। सोनम वांगचुक का कहना है कि उनका यह आंदोलन उन छात्रों के लिए है जो कथित परीक्षा गड़बड़ियों से प्रभावित हुए हैं। उनका मानना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी छात्र को ऐसी परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं छात्रों की बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं को लेकर भी सोनम वांगचुक ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसी मकसद से वह इस आंदोलन का हिस्सा बने हैं। आइए सुनते हैं इस मुद्दे पर उन्होंने क्या कहा। बाकी तो पता है आपको, 20 छात्रों ने आत्महत्या की है। ऐसा ना हो कि अगले साल और 40 और 80 करते जाएं और आपके घरों से भी बच्चे ऐसा करें। ऐसे हालात को रोकने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। इसके बाद उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर भी बड़ा बयान दिया। वांगचुक ने कहा कि अगर सरकार जवाबदेही दिखाते हुए उनका इस्तीफा स्वीकार करती है तो इससे युवाओं और छात्रों के बीच सरकार का भरोसा दोबारा बन सकता है। उनका कहना था कि इस समय युवाओं में काफी नाराजगी है और अगर समय रहते फैसला नहीं लिया गया तो इसका राजनीतिक नुकसान भी हो सकता है। उधर प्रदर्शन कर रहे संगठन का दावा है कि अनशन शुरू करने के बाद से सोनम वांगचुक का वजन करीब 7.5 किलो कम हो चुका है। उनका ब्लड शुगर लगातार कम बना हुआ है। साथ ही अब उन्हें चलने फिरने और बोलने में भी दिक्कत होने लगी है। हालांकि मेडिकल टीम लगातार उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए है। वहीं प्रदर्शनकारी संगठन ने केंद्र सरकार से जल्द बातचीत शुरू करने की मांग की है। संगठन ने यह भी कहा है कि अगर उनकी मांगों पर कोई जवाब नहीं मिला तो 20 जुलाई यानी संसद के मानसून सत्र के पहले दिन संसद तक शांतिपूर्ण मार्च निकाला जाएगा। अब देखना होगा कि सरकार इस प्रदर्शन पर क्या रुख अपनाती है और क्या बातचीत के जरिए इस पूरे विवाद का कोई समाधान निकल पाता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।